ये सिर्फ़ मुस्लिमों पे ही काम करेगी आने वाले वक्त में, या इसका विस्तार होगा, या सिर्फ निकाह पे ही काम करेगी? देखिए, आगे आने वाले टाइम में मुस्लिमों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सभी लोगों के कोई लिए? जात पात नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये गरीब और यतीम बच्चियों के लिए है, और गरीब कोई गरीबों भी हो? हम जब खड़े हैं हाँ। तो हम सिर्फ गरीबों के लिए खड़े हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान अज़ीमुशान मलिक, द अज़ीमुशान शो पर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। मेरे अज़ीज़, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हमारे जो शामिल हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इनकी तारीफ़ बता दूं आपको। ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी एक तंजीम है, एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसको ये तमाम लोग चलाते हैं। मेरे अज़ीज़, ये संस्था वो काम करती है जो हम और आप नहीं कर सकते। हम सिर्फ बोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। गरीब बच्चियां जो होती हैं ना, जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो निकाह भी नहीं कर पाते हैं अपनी बच्चियों के लिए, शादी के लिए इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं होता, रोते हैं, बच्चियां मुर्तद होती हैं, बच्चियां भाग जाती हैं, शादी में देरी हो रही होती है, घर में कलेश होते हैं। मेरे अज़ीज़, ये वो ज़िम्मेदार लोग हैं हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के। आज मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूँगा आप तमाम लोगों का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर बरेली शरीफ से चल कर के हमारे पास तक आए। तो सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करें, अपना अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जो है वो नदीम ख़ान है और मैं सोसाइटी का जो है वो अध्यक्ष हूँ जी। हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी का। और ये नईम भाई हैं जी। ये हमारे महानगर सचिव हैं और ये हमारे नाजिम हैं, ये सोसाइटी के सदस्य हैं। अच्छा, सदस्य, माशाल्लाह। तो अज़ीज़, नाम आपने सुन लिए और किसका क्या ओहदा है ये भी आपने सुन लिया। तो सबसे पहला तो सवाल हमारा यही होगा आप लोगों से, और अध्यक्ष साहब से मैं सवाल करूंगा कि आपने ये जो तंजीम शुरू की और ये सोशल मीडिया पर आई, इसकी सबसे पहली वीडियो जो वजूद में आई वो 25 जनवरी 2024 में देखी गई। तो ये सोसाइटी बनाने का इरादा और ये ख़यालात आपके जहन में कैसे आए? इस समय जो हालात चल रहे हैं जी। थोड़ा तो उसको लेके आया हमारे जो दिमाग में कि हमें कुछ जो है कौम के लिए, और कौम के लिए किसी भी कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर ज़रा सा भी अपनी कौम के लिए अगर दर्द रखता है जी। अपने सीने में, अपने दिल में, तो वो इस कदम के लिए उठाने में कोई भी वो नहीं करेगा देरी। तो हमने ये जो सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो कराया है 23 में 2023 में। जी। इससे पहले हम ऑफलाइन काम करते थे। वो इस Offline। तरीके से काम करते थे जैसे कि अगर किसी की लड़की की शादी है तो उसको हमने जैसे 10 से 20 हज़ार जो भी उस मौजूदा हालत में जो हमारे पास में रकम हुई इकट्ठी, वो हमने उठा करके उनको दे दी। अब जो है जिस तरीके से सोशल का जो दौर आया, तो हमें लगा कि हम ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जी जी। क्योंकि एक बार किसी से अगर डोनेशन ले लिया तो हम बार बार नहीं ले सकते। सकते। और कौम के लिए अब जो इस समय चल रहा, कौम के लिए इतना काम है पड़ा हुआ कि वो हम ज़मीनी स्तर पे या ऑफलाइन नहीं कर सकते जब तक हम सोशल पे नहीं आएंगे। जी। तो वो वीडियो जो 25 की हमारी पड़ी हुई है वो इसी तरीके से है। बाकी हम काम तो पहले से इंशाल्लाह कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम करते आए हैं, और मैं जितने भी अपने जो हमें देखते हैं हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी को देखते हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हुए आए हैं वो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते चले, तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसको और अच्छे से करते जाएँ। अच्छा अध्यक्ष साहब, मेरा ये सवाल ये भी होगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूँ, आपने तंजीम बनाई हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी, क्या मकसद है इसके पीछे, क्यों बनाए ये, कि क्या काम कर, थोड़ा बताएं, इससे क्या कर रहे हैं आप? इससे हम ये काम कर रहे हैं जैसे कि उद्देश्य क्या है आपके, लक्ष्य क्या करना चाह रहे हैं? लक्ष्य
वैसे तो हमने जो अपने रजिस्ट्रेशन में लिखवाया है, रजिस्ट्रेशन में लगभग 39 काम है। तो जिस तरीके पहला हमने जो मेन काम इसका रखा है वो ये रखा है कि जो हमारी गरीब और यतीम बेटियां हैं उनके निकाह के लिए। अच्छा। और निकाह भी ऐसा कि जैसे जो ज़रूरत का सामान होता है तो खुशी के मौके पर उसे जहेज़ नहीं करेंगे, उसे हम जहेज़ नहीं कहेंगे। जो खुशी के मौके पर जो दिया जाता है वो एक तोहफे के तौर में दिया जाता है सामान जो ज़रूरत का होता है बस। बाकी हम आगे जो करने वाले हैं वो कोचिंग का काम करने वाले हैं। अच्छा। जो हम NCKG से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को जो है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग दी जाएगी। और अगर इसके बाद में भी अगर हमें लगा कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको आगे भी इंशाल्लाह पढ़ाई कराएंगे। और अगर वो नीट की तैयारी करेगा वो भी हम फ्री कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ये क्लियर कर रहे हैं, आप शादी कराते हैं या शादी का इंतज़ाम करते हैं या बच्चियों के रिश्तों का भी इंतज़ाम करते हैं, क्या थोड़ा सा ये भी क्लियर करें। रिश्तों का जो है वो नहीं करते हैं हम जी। रिश्तों का जो जितना भी होता है वो सारे जो है माँ बाप करते ही हैं। करते हैं। अच्छा अच्छा। हम सिर्फ इतना काम होता है जैसे कि हमारे पास में कॉल आई, जैसे अगर हमारा नंबर है किसी के पास तो हमारे पास कॉल आ गई, या किसी गांव वाले के आ गई, या पड़ोस वाले के आ गई, या हमारे सोसाइटी के किसी भी सदस्य या मेंबर के पास में कोई भी कॉल आएगी, तो हम लोग वहां जा कर के सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद में 4-6 लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, और वहाँ पर हम जाके जो गाँव का प्रधान होता है या सभासद होता है उससे जाके पूछते हैं परिवार के हालात कैसे हैं। तो उसी तरीके से जो है हम लोग जा कर के सिर्फ हम शादी का इंतज़ाम करते हैं, रिश्तों का नहीं करते। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये भी थोड़ा सा क्लियर करते चलें कि आपकी तंजीम बरेली शरीफ में, जी जी। तो सिर्फ बरेली शरीफ के लोग बच्चियों के ही निकाह कराते हैं या पूरे इंडिया के या कोई लिमिटेड जगह हैं ऐसी? नहीं, ये सोसाइटी जो है वो अभी पूरी यूपी की है, अपने उत्तर प्रदेश अच्छा, के लिए अच्छा। है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी गांव हो, ज़िला हो, कुछ भी हो, वहाँ तक हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अच्छा, आपके कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं और बड़े बड़े गेस्ट भी आते हैं आपके प्रोग्राम्स में। इज्तिमाई निकाह का आप नाम देते हैं इसको। इज्तिमाई निकाह क्या है, इससे क्या मुराद है, थोड़ा सा इसको ज़रा बताएं, लोगों को आसान भाषा में समझ आए। इज्तिमाई निकाह क्या है? इज्तिमाई होता है एक साथ कराने। अच्छा। इज्तिमाई जो होता है वो एक साथ कराने के लिए बोलते हैं कि इज्तिमाई बहुत सारे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि 4 बच्चियों के हमने निकाह कराया या आपने कराए पिछले तारीख़ों में, और इज्तिमाई निकाह आपने करा, तो वो 4 बच्चियाँ और वो जो जिससे रिश्ते होते हैं वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्या ये किस तरीके से होता है? नहीं, जैसे हमारी बरेली शरीफ में और भी सोसाइटी चल रही है, हाँ। तो वो लोग जैसे दूल्हा और दुल्हन को जो है वहाँ पे मौजूद रखते हैं। हम लोगों का काम जो है थोड़ा सा अलग है जी। अब वो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमने थोड़ा अलग रखा है। वो इस तरीके से रखा है कि हम लोग जो है हम एक जगह पर जो भी सामान होता है, जैसे हमने 4 की कराई या 5 की कराई, तो वह हम पूरा सामान जो है वो सजा देते हैं। उसके बाद में उसकी वीडियो बना करके प्रोग्राम कराते हैं। प्रोग्राम करने के बाद में हम लोग जो है उनको कॉल कर देते हैं परिवार को। अच्छा। ठीक, परिवार को कॉल करने के बाद में वो सारा सामान जो है एक जो होता है सामान वो उठा करके ले जाते हैं। जिस तरीके से और लड़कियों की शादी होती है घर पे, उसी तरीके से हम शादी कराते हैं। अच्छा, आप लड़का मतलब दूल्हा और दुल्हन को नहीं बुलाते हैं? नहीं, हम वहाँ पे जो है जो माँ बाप बाज़ारों में जाते हैं फिर लाखों लाखों रुपए लेकर के दहेज इकट्ठे करते हैं, वो आप काम ख़त्म करके आपने ज़िम्मेदारी ली है जी कि जहेज़ वगैरह का जो इंतज़ाम वो आप कर। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल और है कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर हैं बिलाल नाम है उनका, आप उनसे मिले, आपकी मुलाकात हुई? बिलाल सिंगर? नहीं, बिलाल बहेड़ी के हैं कोई। जी जी। एक वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बिलाल भाई बैठे हुए हैं और आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, बिलाल भाई आपको कुछ समझा रहे हैं। अच्छा, नईम भाई आप भी थे उसमें? आप थे वहाँ शामिल? अच्छा, वो जो बातचीत हो रही है, बिलाल भाई बड़े खूबसूरत अंदाज में कोई बयान दे रहे हैं, शायद पता नहीं कुछ समझा रहे हैं, और आप तमाम लोग इस तरीके से हाँ कर रहे हैं। तो उसको देख करके मेरा ये सवाल है कि बिलाल भाई क्या ये समझा रहे हैं कि निकाह किस तरीके से होगा, या बिलाल भाई जूते का बिजनेस समझा रहे हैं, या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो ज़रा मैं नईम भाई से जानना चाहूँगा। नईम भाई आप थोड़ा सा जी जी। जैसे बिलाल भाई से हमने बोला था कि आपके जो है फॉलोवर भी अच्छे हैं, आप जो है फील्ड में निकलिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं और इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो उस समय जो हम लोग जो हाँ कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं हमें,
तो वो ये बता रहे कि मैंने काम करना चालू करा था, अच्छा। शुरू करा था मैंने काम करना, मगर कुछ लोगों ने ये बताया कि ये वीडियो बना करके और ये पैसे खुद खा जाते हैं। ये बात उन्होंने हमसे बोली थी उस समय। कौन खा जाते हैं मतलब वीडियो बना के बिलाल भाई ये बोले कि मतलब वीडियो मैं बनाता हूँ, बना अच्छा। करके जैसे ला करके मैं वहाँ तक पहुँचाता नहीं हूँ, ये खुद खा लेते हैं वीडियो के पैसे। ये बात हुई थी उस दिन वहाँ पर। तो बिलाल भाई ये बता रहे हैं कि लोग मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे मैं बारकोड लगा के खा ले रहा हूँ, खा ले रहा हूँ बस, इस वजह से काम ज़्यादा कर नहीं रहे वो हैं। बात उस समय ये हो रही थी। अच्छा, ये इल्ज़ाम तो बिलाल भाई सफाई दे रहे हैं इसमें, ऐसा कर रहे हैं या वाकई में या नहीं, इल्ज़ाम है ऐसा सिर्फ? नहीं। वो बंदे बढ़िया हैं और अच्छे इंसान हैं। अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं है। हाँ। और पहली बात तो ये काम पता है कौन करता है, ये काम वो करता है कि जिसको कोई काम नहीं होता है जी। उनका माशाल्लाह बिजनेस बढ़िया है, बिजनेस अच्छा जी। हाँ। दो शॉप हैं, तो शायद वो नहीं करेंगे ऐसा काम। और कहने वाले तो कहते रहते हैं अच्छा किस किस का मुंह रोको। अच्छा, एक सवाल मेरे पास किसी ने भेजा और इसका जवाब मैं ख़ास तौर से नईम भाई से ही लेना चाहूँगा। और मेरा सवाल ये है कि आपने कोई एक पोस्ट डाली, आपकी तंजीम के लोगों ने कोई एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में किसी एक बंदे ने कमेंट किया कि ये सब फ्रॉड है और ये सब बिजनेस है, ये खाने पीने का ज़रिया है, ऐसे करके कुछ उसने कोई बात लिखी। तो आपकी तंजीम की तरफ से एक रिप्लाई आता है कि ये तू हराम खोर है, आपकी तंजीम की तरफ से। तो आपने उसको हराम खोर क्यों कहा? वो हराम खोर इस पर्पज़ से कहा कि वैसे तो हमारी तंजीम माशाअल्लाह बड़ा जी। नेक लोग हैं, सारे जितने हमारी सोसाइटी के बंदे हैं हमारे सब बहुत ही बढ़िया लोग हैं। और इल्ज़ाम लगाने वाले कोई भी अच्छा काम करता है उसमें टांग तो खींचते हैं, आपको मालूम है भाई। तो हम तो अल्लाह की जो भी हम जो काम कर रहे हैं अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और बाकी जो कमेंट करने वाले हैं वो कमेंट करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़। अच्छा, जज्बात में आकर ने बोल दिया वो आपने? जज्बात में गुस्से में आकर नदीम भाई ने हमारे अध्यक्ष साहब ने बोल दिया। अच्छा अच्छा, जी, मैं कोई बात नहीं बोल दिया, कोई मसला नहीं है उसमें। हाँ, गुस्सा आ जज्बात जाता में है, निकल गया। क्योंकि गुस्सा जब आता है नदीम भाई जब हम अच्छा काम हम कर रहे हैं, अब वो बंदा आप हमारा सामने हो साथ तो भी नहीं समझाया दे रहे जाए। हैं, हाँ आप हमारा साथ भी नहीं दे रहे हैं, हाँ, टांग खींच रहे हैं टांग खींच रहे हैं। ना ही तो आप करेंगे उस काम को, ना ही करने देंगे हमें। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, आप तीनों में से कोई भी जवाब दें कि आपने प्रोग्राम किया और एक इज्तिमाई निकाह किया। अब उसमें एक बड़े इन्फ्लुएंसर कैफ भाई को बुलाया, कितने पैसे में कैफ भाई आया? नहीं, ऐसा नहीं है ना। कैब भाई हम बुलाने के लिए गए थे, हम तारीख दी थी उनको। अच्छा 4 अप्रैल को आपको आना है, उससे ही मैं पहुँचूँगा। और बाकी कोई भी जो मन में किसी के जो भी हो कि कैब भाई ने हमसे पैसे लिए हैं। अच्छा, एक या बहुत हमने सही कैब भाई बातें लिए चलती हैं कि कैब भाई बिना पैसे कहीं जाते नहीं। वो जो लोग कहते होंगे उनसे लिए हुए ना लिए, अच्छा। हम उस बात में नहीं कहते। हम कैब भाई पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना किसी सोसाइटी पे कह सकते कि उन्होंने दिए हो या नहीं दिए हो। फिलहाल हमारी हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी ने ना ही कैब भाई को पैसे दिए हैं और ना ही कैब भाई ने हमें दिए पैसे सोसाइटी को हमारी, अच्छा अच्छा जो रियलिटी है अजीम भाई। अच्छा, कैब भाई साहब की मुलाकात हुई, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग और एक बड़ा क्राउड पीछे पब्लिक, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या लगा आपको उनसे मुलाकात करने को? मुलाकात करके बड़ा मज़ा आया हाँ, और अच्छे शख्सियत हैं कैब भाई, और गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं। फ़लस्तीन में बहुत ही मदद करी और आज भी मदद करते हैं, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। लेकिन वेलफेयर सोसाइटी जो हुसैनी है जी इसमें अभी कोई उनकी शिरकत नहीं है मदद की तौर से? नहीं, मदद के तौर पर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो कैब भाई अगर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो तवज्जो करें, क्योंकि ये आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और सराहनीय है, नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ी तवज्जो कैब भाई ज़रा दें इस पर। अच्छा, ये बताइए, मारूफ खान साहब एक अजीम शख्सियत और एक जज्बाती इंसान मैं कहता हूँ, है ना, मेरे बड़े भाई के समान है वो। उन्होंने क्या मदद की इस तंजीम में, उनका क्या सपोर्ट रहा अभी तक? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आपने बोला कि हमारे बड़े भाई, जी। जैसे आपने बोला सेम वही मसला हमारा है कि वो भी हमारे मारू भाई बड़े भाई हैं। और अब तो इतनी मोहब्बत हुई मारू भाई से हम बता नहीं सकते। भाई से ज़्यादा बढ़ के हैं हमारे, जी। हमारे सगे भाई से बढ़ के है मारू भाई हमारे लिए। अच्छा। और मारू भाई से जब से मुलाकात हुई है, हाँ 2 या 3 महीने जो भी अरसा बीता हो, और अब तक
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मारू भाई ने हमारी बहुत मदद करी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत मदद करते हैं। और अच्छा। जो आप तक जो आपके पास भेजा है वो मारू भाई ने ही भेजा है। अच्छा अच्छा। फिर आप वहाँ पर जाइए, अजीम भाई की हैं, हाँ। और मैं फ़ोन कर दूंगा वहाँ पे, तो जो इज्जत मैंने आपकी करी है उससे बेहतर ही करेंगे, और वही हुआ है। जो मारू भाई ने हमें बताया था, आपकी तारीफ़ करी थी जो भी, तो उससे ज़्यादा ही हमने पाया अजीम भाई आपको, चलिए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। भाईजान एक बार नाम अपना बता दें। मेरा नाम नाजिम खान है। नाजिम भाई, ये जो तंजीम है हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी, आपका इसमें क्या ओहदा है इसमें तंजीम में? मैं एक सदस्य हूँ, सलाहकार। सलाहकार हैं जी, आप जी, इसमें। तो अभी जो आने वाला वक्त है, अभी जो हम इस वीडियो को मुहर्रम के आखिरी वक्त में जी। शूट कर रहे हैं, जी एक सफ़र का महीना बीच में निकलेगा, जी जी जी। फिर सफ़र। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आएगा, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या आपका मंसूबा है आने वाले वक्त के लिए? मंसूबा आप ये सलाहकार है हैं, कि- तो जी, आपने जी, क्या जी। सलाह बना रखी है, क्या दे रखी सलाह? ये है सलाह के आगे आने वाले वक्त में 12 रबीउल अव्वल के महीने में हम जो कराएंगे 12 शादियों की हमारी तैयारी है इंशाअल्लाह। और 12 बच्चियों की निकाह 12 कराएंगे आप? बच्चियों के हम निकाह कराएंगे अच्छा इसी महीने में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के। अच्छा। ये हमारी तैयारी चल रही है। जी। और आप लोग हैं, मारूफ भाई हैं और कैफ भाई हैं और बहुत सारे सारे लोग हैं। यूट्यूबर हमसे जुड़े हुए हैं। जी जी। तो हम इसी तरीके से जा कर के अपने वीडियो चलवाते हैं, देखते हैं हाँ। और मिलते हैं, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को अपनी लोगों आवाज़ तक को, पहुंचाने अपनी की बात कोशिश को कर रहे हैं। कोशिश करते हैं पहुंचाने जी तक। जी। तो हमारा इसमें यही काम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि 12 ना हो के 24 हो, 24 जी। से और ज़्यादा बढ़ जाएं। अच्छा ये इसको हम मिनिमम नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इंशाअल्लाह गरीब और यतीम बच्चियों की मदद करते रहेंगे, अगर आप सब लोग हमारा सपोर्ट करते रहें। अच्छा सलाहकार साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि ये जो तंजीम बनाई गई सोसाइटी, ये सिर्फ़ मुस्लिमों पे ही काम करेगी आने वाले वक्त में, या इसका विस्तार होगा, या सिर्फ निकाह पे ही काम करेगी? देखिए आगे आने वाले टाइम में मुस्लिमों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, सभी लोगों के कोई लिए? जात पात नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये गरीब और यतीम बच्चियों के लिए है। और गरीब कोई गरीबों भी हो। हम जब खड़े हैं हाँ। तो हम सिर्फ गरीबों के लिए खड़े हैं, ना कि हम मुसलमान के लिए खड़े हैं। जी जी। इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि हम मुसलमान के लिए खड़े हैं, हम खड़े हाँ। हैं सिर्फ गरीबों के लिए खड़े हैं। जी जी। गरीब आप मुसलमान कौम में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है, सिख में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। और बात रही निकाह की, निकाह ये अभी जो हमारा पहला टारगेट है ये निकाह पे था। जी। अब आगे हम एजुकेशन पे भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए अध्यक्ष साहब से ही कुछ सवाल करूंगा, और शायद ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा कि मौजूदा वक्त में हम उस दौर से गुज़र रहे हैं कि जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बच्चियां हमारी मुर्तद होती जा रही हैं, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की कमी और शादियों में बड़े ख़र्चे, है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं। तो अध्यक्ष साहब, इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे, जो बच्चियां इस वक्त में मुर्तद हो रही हैं और ये मुसलमान सिर्फ बड़े बड़े जहेज़ और इन चीज़ों में शामिल हुए पड़े हैं, तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? अपने विचार ये हैं कि इसके 2 रीज़न हैं। जी। एक तो रीज़न ये है कि हमारे खुद के कॉलेज नहीं हैं। जी। जो गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए वो खुद के कॉलेज नहीं है, क्योंकि हम अगर दूसरे कॉलेज में जो है पढ़ने के लिए जा रही हैं बच्चियां हमारी, तो वहाँ भी मुर्तद होने की जो है 90% उम्मीद है। जी। और दूसरा ये है कि हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया है कि मतलब जो मीडियम क्लास का जो जी, जी। लोग हैं मीडियम क्लास के, वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, उसकी भी वजह है। ये दोनों रीज़न हैं। और दूसरी बात कि हमारे तीसरा भी रीज़न है इसमें कि जो इल्म दीन जो अपनी हाँ। जो है दीनी जो तालीम है वो कम है। जी। उसकी वजह सबसे ज़्यादा है कि दीनी तालीम अगर किसी भी लड़की के अंदर होगी तो वो अगर ऐसा कदम उठाते पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग वो 101% सोचेगी अगर उसके अंदर 10% भी अगर दीनी तालीमी होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान से बात करके। इनके मंसूबे क्या हैं आने वाले वक्त के लिए और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। तो मेरे अज़ीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इस सोसाइटी को, इस संगठन को मजबूत बनाइएगा
हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी है, ये ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी जहाँ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अपना कीमती वक्त निकाल करके आए। लास्ट में जो है मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूँगा अजीम शान भाई के लिए जी जी बिल्कुल। कि अभी तक जो है हम लोग जो है इनको रील में ही देखते हुए आए हैं, जी जी और मैं अजीम शान भाई के जितने भी फॉलोवर हैं मैं उनसे बिलखुसूस बोलना चाहूँगा कि ये जितना रील में अच्छे हैं उससे ज़्यादा रियल में अच्छे हैं। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पूरी सोसाइटी की तरफ से, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें सपोर्ट किया और हमारी आवाज़ को जो है आगे तक ले जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग भी अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।